हेलो, जय हिंद फ्रेंड। आज हम पढ़ेंगे चेंज के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे उत्क्रमणीय परिवर्तन क्या होता है, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। और डिफरेंट बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज के बारे में देखा जाएगा। इनके बीच में क्या अंतर होता है इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि चेंज जो होता है, यानी चेंज तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन हमने कहा था मेनली कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। अगर पदार्थों के माध्यम से अगर देखा जाए, पदार्थों के तौर पे देखा जाए, या फिर कह सकते हैं वैज्ञानिक के तौर पे, तो वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है फिजिकल चेंज होता है, एक क्या होता है केमिकल चेंज होता है। केमिकल चेंज क्या है? जिसमें क्या होता है, किसी भी पदार्थ को क्या करते हैं, चेंज कर दें, और इसके बाद अगर उसी पदार्थ को उसकी पुनः उसी अवस्था में अगर लाया जाए, तो उसे कहते हैं क्या, वो भौतिक परिवर्तन हो जाता है। लेकिन जिसको आसानी से मतलब उसकी भौतिक अवस्था में लाया जाता है या फिर जाया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और जिसको उसकी भौतिक अवस्था में नहीं लाया जा सके, उसे क्या कहते हैं, केमिकल चेंज कहते हैं, यानी कि रासायनिक चेंज कहते हैं। तो इसके आगे हम देखेंगे कि जो हमारा रिवर्सिबल जो चेंज होता है वो क्या है, और इर्रिवर्सिबल चेंज क्या होता है। तो इसके बारे में देखते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, जो अ, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन होता है, इसके बीच में अंतर क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं रिवर्सिबल चेंज क्या है, यानी कि उत्क्रमणीय परिवर्तन किसे कहते हैं। हिंदी में कहते हैं इसे उत्क्रमणीय उत्क्रमणीय परिवर्तन। उत्क्रमणीय परिवर्तन। और दूसरा जो होता है इर्रिवर्सिबल क्या होता है, चेंज होता है। तो पहला क्या है, रिवर्सिबल चेंज होता है। और रिवर्सिबल चेंज क्या होता है कि ऐसे परिवर्तन जिसमें क्या होता है, किसी भी वस्तु को उसकी पुनः उसी अवस्था में लाया जा सकता है, या फिर हम कह सकते हैं किसी भी अ, वस्तु को चेंज करें और उसको क्या कर सकते हैं, दोबारा हम फिर से उसी अवस्था में लाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास जल है, जल से क्या करें, उसको भाप बना दें, उसको क्या करें, भाप बना दें। और वो भाप क्या होगा, वो भाई जो बादल होता है, बादल बनेगा। उसी भाप से क्या होता है, बादल बनेगा। जब बादल बनेगा तो क्या होगा, फिर से पुनः बारिश होगा। तो ऐसे क्या होता है, ये साइकिल चला करता है। तो ये क्या होता है, हमारा रिवर्सिबल चेंज होता है। रिवर्सिबल चेंज का मतलब ये होता है कि ऐसे परिवर्तन जिसमें क्या होता है कि जिसमें क्या होता है, जो पदार्थ होता है उसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, रिवर्सिबल चेंज कहते हैं। तो लिखेंगे डिफिनीशन, ऐसे परिवर्तन ऐसे परिवर्तन ऐसे परिवर्तन जिसमें जिसमें पदार्थ को पदार्थ को पुनः प्राप्त किया जा सकता है, उसे उसे क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। उत्क्रमणीय मणीय परिवर्तन कहते हैं। जैसे अगर बात करें रबड़ का खींचना, क्या होता है, रबड़ का खींचना। भैया जब रबड़ को हम बहुत बढ़िया से धइ के खींच देते हैं, जैसे रबड़ को जब खींचेंगे तो क्या होगा भाई, उसका परिवर्तन हो जाएगा, उसका आकार चेंज हो जाएगा। जब उसका आकार चेंज हो जाएगा तो क्या होगा, वो परिवर्तन कहलाएगा। लेकिन इसमें कौन सा परिवर्तन होगा, तो भौतिक परिवर्तन होगा। और जो भौतिक परिवर्तन को भी हम कह सकते हैं कि उत्क्रमणीय परिवर्तन है। उसी को कहते हैं भौतिक परिवर्तन, उसी को कहते हैं उत्क्रमणीय परिवर्तन, क्योंकि दोनों में कंडीशन जो होता है सेम होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो
उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है, इसमें क्या है कि कोई भी परिवर्तन हो रहा हो उसमें क्या है कि वस्तु जो होता है उसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं हम, उसे कहते हैं उत्क्रमणीय परिवर्तन। तो उत्क्रमणीय परिवर्तन में जैसे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल जैसे जैसे रबड़, यानी रबड़ का खींचना, का खींचना, स्प्रिंग का खींचना, स्प्रिंग, स्प्रिंग का खींचना, खींचना। और अगर बात करें तो जल से भाप बनना, जल से, जल का भाप बनना, क्या बनना, भाप बनना। या फिर हम इसी को कह सकते हैं जल से बर्फ का बनना, जल से बर्फ का बनना। ये क्या होता है हमारा, यही होता है हमारा रिवर्सिबल चेंज होता है। रिवर्सिबल चेंज में क्या होता है कि कोई भी परिवर्तन हो, यानी ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ को पुनः आसानी से क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, भौतिक, उसे क्या कहते हैं, भौतिक चेंज कहते हैं, या फिर इसी को कहते हैं रिवर्सिबल चेंज कहा जाता है। और दूसरा जो होता है हमारे पास होता है अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। क्या होती है अनुत्क्रमणीय परिवर्तन में, क्या होता है कि हम पदार्थ की जो भौतिक अवस्था होती है और इसमें इसके जो संघटक कण होते हैं, इसमें पूरी तरह से बदलाव हो जाता है। और पूरी तरह से जब बदलाव हो जाएगा तो इसको दोबारा हम क्या कर सकते हैं, उसकी अवस्था में नहीं लाया जा सकता है, यानी उसकी अवस्था में नहीं ला सकते हैं। तो इसलिए क्या होता है, वो अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। अनुत्क्रमणीय परिवर्तन को इंग्लिश में कहते हैं इररिवर्सिबल रिएक्शन, इररिवर्सिबल चेंज कहते हैं। तो इररिवर्सिबल चेंज के बारे में देखते हैं कि इररिवर्सिबल चेंज जो होता है क्या है। तो इररिवर्सिबल जो चेंज होता है, इररिवर्सिबल चेंज जो होता है वो क्या है, यानी जो इररिवर्सिबल जो चेंज होता है, यानी इसका मतलब होता है अनुत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन भी कहा जाता है, या फिर इसी को क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन भी क्या कहते हैं, इसी को कहा जाता है। ठीक, यानी जो रासायनिक परिवर्तन होता है वही क्या होता है, हमारा अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। और जो उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है इसी को क्या कहते हैं हम, भौतिक परिवर्तन कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। यानी कि फिजिकल चेंज होता है। और जो हमारा इररिवर्सिबल जो चेंज होता है इसी को क्या कहते हैं, हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो बात करें अनुत्क्रमणीय परिवर्तन क्या होता है, जैसे बात कर लेते हैं कि जो हमारा अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है, जैसे जैसे हमारे पास हाइड्रोजन, नाइट्रोजन गैस है और हाइड्रोजन गैस है। जब इसको क्या करेंगे भाई, जब इसको हम क्या करेंगे, रिएक्शन करवाएंगे, तो रिएक्शन जब करवाते हैं तो क्या होता है, अमोनिया गैस प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, अमोनिया गैस प्राप्त होता है, NH3 प्राप्त होता है। और इसकी जब बैलेंसी पूरा कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है, बिल्कुल सेपरेट हो जाता है। अगर हम यहाँ से यहाँ पे 2 से गुणा करवा दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 नाइट्रोजन हो जाएगा और 6 क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम 3 से क्या करवा दें, गुणा करवा दें, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 3 हाइड्रोजन, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा। और बात करें कि जैसे हमारे पास अमोनिया बना है, अमोनिया गैस बना है, जो अगर अमोनिया को देखा जाए तो अमोनिया से फिर हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन गैस और क्या कर सकते हैं, हम नाइट्रोजन गैस को बना सकते हैं। तो यही होता है हमारा क्या, उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। अनुत्क्रमणीय परिवर्तन क्या होता है कि ऐसे परिवर्तन
ऐसे परिवर्तन, ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ को आसानी से आसानी से उसकी मूल अवस्था में नहीं लाया जा सकता है। मूल अवस्था में नहीं लाया जा सकता है। उसे क्या कहते हैं? इर्रिवर्सिबल चेंज कहते हैं, यानी कि अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। जैसे भैया बादल का बनना, जैसे क्या होता है? बादल बनता है, बादल का क्या होता है? बनना। सब्जी का खराब होना, एलपीजी गैस का दहन, केरोसिन का दहन, ऐसे बहुत सारे क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं। जैसे हमारे पास है, जैसे क्या? बादल का बनना। किसका बनना? बादल का बनना। दूसरा अगर बात करें तो सब्जी का खराब होना। भैया जब सब्जी खराब हो जाएगा तो दोबारा हम सब्जी को ठीक कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। सब्जी का खराब होना। तीसरा जो होता है, मान लो तीसरा, यानी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं इसमें टोटली अगर बात करें तो जैसे सब्जी खराब हो गया, ऐसे बादल का बनना होता है। ऐसे क्या होता है? ऐसे हम कह सकते हैं कि जैसे एलपीजी कॉमा कैरोसिन और लिख सकते हैं, कैरोसिन को कहते हैं डीजल जो होता है हमारे पास, यानी कि जो तेल होता है, मिट्टी का तेल होता है, उसे कहते हैं केरोसिन का क्या होता है? दहन होता है। यानी एक बार जला देंगे तो दोबारा हम इसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ऐसे परिवर्तन को ही कहते हैं अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहा जाता है, या फिर इसी को कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। इसमें क्या होता है कि हम भैया एक चक्कर हम क्या करें, खर्च कर दें किसी भी चीज को और उसको दोबारा हम बना ना सकें, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रासायनिक परिवर्तन या फिर अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहा जाता है। अगर बात करें जैसे हम घरों में क्या होता है, घरेलू अगर बात करें तो जो लकड़ी होता है, लकड़ी को जब क्या करते हैं भैया जलाते हैं तो उससे क्या होता है? कोयला प्राप्त होता है। यानी कोयला यानी राख जो होती है वो प्राप्त होती है। अगर अगर कहा जाए कि जो राख होती है उससे हम लकड़ी बना सकते हैं तो नहीं बना पाएंगे। तो यही होता है हमारा क्या? रासायनिक परिवर्तन होता है। और इसके बारे में बहुत अच्छे से पिछली वाली वीडियो में हमने बताया है। और इसके बाद देखते हैं कि जो हमारा होता है, यानी कि रासायनिक और भौतिक परिवर्तन में अंतर क्या है, यानी कि डिफरेंस बिटवीन केमिकल एंड फिजिकल चेंज। यानी कि जो रासायनिक परिवर्तन होता है और क्या होता है, भौतिक परिवर्तन में अंतर, यानी अंतर के बारे में देखते हैं। यानी कि भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर क्या है, यानी इन दोनों में क्या अंतर है। यानी कि अंतर की बात करें तो सबसे पहले देखते हैं कि जो फिजिकल यानी कि चेंज होता है, सबसे पहले फिजिकल चेंज के बारे में बात करते हैं। फिजिकल चेंज और दूसरा क्या होता है हमारे पास? केमिकल चेंज होता है। ठीक है।
तो यहाँ पे जो फिजिकल चेंज होता है, हमने फिजिकल चेंज के बारे में बताया कि जो फिजिकल चेंज होता है हमारा, फिजिकल चेंज में क्या होता है कि इसकी भौतिक अवस्था तो बदलती है, लेकिन इसके साथ साथ में इसका आकार चेंज होता है। इसका क्या होता है, आकार बदल जाता है। और इसमें इसमें क्या होता है, कोनो बढ़िया नया चीज नहीं बनता है। और जब नहीं बनता है तो इसी को क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे इस परिवर्तन में, इस परिवर्तन में, इस परिवर्तन में, इस परिवर्तन में भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था एवं एवं क्या होता है, आकार बदल जाता है, बदल जाता है। तथा तथा इसमें क्या होता है, नए पदार्थ यानी तथा नया पदार्थ जो होता है नहीं बनता है, नया पदार्थ नहीं बनता है। क्या होता है, नहीं बनता है। और इसमें क्या होता है, इसमें बनता है भैया, इसमें भौतिक अवस्था के साथ साथ क्या होती है, इसमें रासायनिक अवस्था भी बदलती है। और इसमें क्या होता है, जो संगठक कण होते हैं वो भी बदल जाता है, आकार भी बदल जाता है और एक नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है। जैसे दूध है हमारे पास, भैया दूध से दही बना देंगे तो इसका जो आकार होगा तो आकार भी भैया बदल जाएगा। या दूध क्या होता है, बिल्कुल क्या होता है, लिक्विड होता है। लेकिन जब हम दही में परिवर्तन, जो मट्ठा होता है उसमें परिवर्तन करते हैं तो थोड़ा टाइट हो जाता है। तो यही होता है उसका मतलब जो मतलब केमिकल चेंज में क्या होता है, एक नया पदार्थ बन जाता है। और नया पदार्थ का बनना क्या हो जाता है, हमारा केमिकल चेंज होता है। तो हम लिख सकते हैं इस परिवर्तन में, इस परिवर्तन में, इस परिवर्तन में, इस परिवर्तन में क्या होता है, भौतिक अवस्था के साथ साथ, भौतिक अवस्था एवं संघटक कण जो होते हैं वो क्या होते हैं, संघटक कण, संघटक कण एवं एवं आकार, एवं आकार बदल जाता है, बदल जाता है। क्या होता है, बदल जाता है। तथा तथा क्या होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है। तथा नए पदार्थ का क्या होता है, निर्माण होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है, निर्माण होता है। भैया इसमें क्या होता है, एक नया पदार्थ बनेगा, लेकिन इसमें क्या होगा, नया पदार्थ नहीं बनेगा। दूसरा क्या होता है, दूसरे की बात करें तो जो दूसरा होता है इसमें हम कह सकते हैं कि यह इस परिवर्तन में, यानी इस परिवर्तन में, इस परिवर्तन में, इस परिवर्तन में क्या होता है, नया पदार्थ बनता है, नया पदार्थ का निर्माण होता है। क्या होता है, निर्माण नहीं होता है, निर्माण नहीं होता है। यानी इस परिवर्तन में क्या होता है, नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। और इसमें क्या होता है, यानी इस परिवर्तन में क्या होता है, इस परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है, इस परिवर्तन में नए पदार्थ, नए पदार्थ का निर्माण क्या होता है, होता है, होता है। और बात करें कि जो तीसरा होता है इसमें, तीसरा अगर बात करें जो फिजिकल चेंज होता है, फिजिकल चेंज में क्या होता है कि यह तो अस्थायी होता है, ये क्या होता है, अस्थायी होता है। यानी ये टेम्पररी होता है, ये क्या होता है, टेम्पररी होता है। और ये क्या होता है, परमानेंट होता है। ये क्या होता है, जो केमिकल चेंज होता है ये क्या होता है, परमानेंट होता है। परमानेंट का मतलब क्या होता है, स्थायी होता है। तो ये भी हम लिख सकते हैं, यह परिवर्तन जो होता है, यह परिवर्तन, यह परिवर्तन अस्थायी होता है। क्या होता है, अस्थायी होता है, अस्थायी होता है। और ये क्या होता है, यह परिवर्तन जो होता है, यह परिवर्तन स्थायी होता है,
स्थायी होता है। तो ये क्या होता है हमारा डिफरेंस बिटवीन